अपनी कंडीशन में ऑस्ट्रेलिया से भी टेस्ट मैच आ रहे हैं, उसके बाद आप अपनी कंडीशन में टेस्ट मैचेस अगर ड्रॉ करवाएंगे तो फिर आप क्या दूसरों की कंडीशन में जीतेंगे? जाके एक आध टेस्ट मैच जीत जाएंगे, टी सीरीज तो हार जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? टेस्ट मैच देखा आपने, और जिस किस्म का विकेट बनाया है, आप सबको पता है कि ये जो बंदा है जो विकेट बनाता है, मेरे ख्याल में ये कोई 30 साल हो गए पुराने, या इससे भी ज़्यादा पुराना हो गया ये बंदा। क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को इस बंदे की ये बंदा नज़र नहीं आता। उसके अलावा क्रिकेट बोर्ड में अगर कुछ चेंजिंग्स करनी है, बाहर से लोग लाने हैं, वो नेशनलिटी वाले जो लेके आने कोचिंग की सूरत में या किसी भी सूरत में, या क्रिकेट बोर्ड में उसको नौकरी के लिए लेके आने, वो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को नज़र आ रहा है। और ये वही चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड है जिसने जब ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की जब सीरीज़ ख़त्म हुई थी टेस्ट मैचेस की, और पाकिस्तान जो टेस्ट मैचेस हार गया था, तो इसी चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने बोला था कि किस किस्म की थकी हुई पिचेस बनाते हैं, बेकार पिचेस बनाते हैं, रिजल्ट आता नहीं है, आउट होते नहीं हैं, पूरा पूरा दिन जो है वो बैट्समैन बैटिंग करते रहते हैं, बॉलर के लिए प्रॉब्लम होती है। नई पिचेस लेके आ रहे हैं, ड्रॉप इन पिचेस लेके आ रहे हैं। आपने देखा था वो ड्रामा भी ड्रॉप इन पिचेस का, वो जो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने किया था, लेकिन वो वहीं ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद सुना जी मट्टी आ रही है, पता नहीं कौन से मोहल्ले से, कौन सी दुनिया से, कौन से तारों से, सितारों से वो मट्टी आ रही है, वो कोई पता नहीं किधर से मट्टी आई। और आपने हाल जो देखा पिच का, वो क्या है। जब पहले दिन ही कल इंग्लैंड ने बैटिंग की थी, उनको आइडिया हो गया था, वो जिस तरीके से 6.5 रन की एवरेज से उन्होंने जो क्रिकेट खेली, उसका जो फ़ायदा उठाया। और आज जो है वो पाकिस्तान ने बैटिंग की। जाहिर सी बात है, इंग्लैंड की टीम के रन्स इतने थे पहले दिन, वो आज के दिन मारने के चक्कर में जल्दी आउट हो गए। अगर वो भी आउट नहीं होते मारने की वजह से, तो मेरे ख्याल है शायद आज भी खेल रहे होते, ठीक है ना, क्योंकि उनकी कोशिश ये थी कि तेज़ खेलो, मैक्सिमम रन्स बनाओ, फिर पाकिस्तान को बैटिंग कराते। लेकिन पाकिस्तान के बैट्समैनों ने जिस तरह बैटिंग की, लकी रहे इमाम के, उनका कैच छूट गया। लेकिन इस पिच पे जो भी प्लेयर आउट होगा उसको अफसोस ज़रूर होगा। लेकिन जिस तरीके से इमाम ने और अब्दुल्ला शफीक ने बैटिंग की, आउटस्टैंडिंग इन्होंने बैटिंग की। देखिए थोड़ा सा ये जो कल जो है पाकिस्तान के बॉलर्स ने जिस तरीके से बॉलिंग की, उस हिसाब पे बड़ी बातें हुई, और एक ही दिन में 400 हुए, ये पहले नहीं हुआ कभी भी। अब देखें, अगर हम ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के टेस्ट मैच की सीरीज़ की बात करते हैं, तो पहला टेस्ट मैच लाहौर में खेला गया था, उसमें फर्स्ट बैटिंग, जो मैं सिर्फ फर्स्ट बैटिंग की बात कर रहा हूँ, 391 किए थे ऑस्ट्रेलिया ने 133 ओवर्स में। यानी आपने देखा कि उस टेस्ट मैच में 391 रन्स भी हुए, 133 ओवर में किए। मुश्किल भी हो रही थी, स्पिन भी हो रहा था, रिवर्स भी हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, लेकिन 133 में। उसके बाद, और कोई 100 नहीं था उस इनिंग के अंदर। उसके बाद सेकंड टेस्ट मैच में फिर ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग की, उन्होंने 189 ओवर्स खेले, 556 रन्स किए। उसमें सिर्फ एक 100 था, 150 था जो उस्मान ख्वाजा ने किया। तीसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने पहली बैटिंग की, 476 रन्स किए 162 ओवर्स में। तो 150 हुए, एक इमाम ने 157 किया, फिर अजहर अली ने 185 किया। मतलब इतने ज़्यादा ओवर्स खेलने के बाद, देखिए ये जिस टाइप की पिचेस है ना, इन पिचेस पे बेशक फ्लैट पिच है, ना स्पिन हो रहा है, ना फास्ट बॉलर्स को कोई मदद मिल रही है। इस किस्म की थर्ड क्लास पिच बनाने का वही बना सकता है जो इतने अरसे से जाली आदमी बैठा, उसको आइडिया ही नहीं है कि किस किस्म की पिच बनाई जाती है। ये मैं जिस बंदे की बात करूँ, सबको पता है, ये बंदा डोमेस्टिक क्रिकेट में भी पिचेस बनाता है, उधर भी थर्ड क्लास किस्म की बनाता है, या बिल्कुल ही फास्ट बॉलर्स के लिए बना देता है, या बिल्कुल ही बैट्समैनों के लिए बना देता है। इस बंदे को मतलब ऐसी पिच बनानी ही नहीं आती कि बैट्समैनों को भी फ़ायदा हो, फास्ट बॉलर्स को भी फ़ायदा हो, स्पिनर्स को भी कुछ ना कुछ सपोर्ट मिले, ऐसी कोई पिच नहीं बनाता। तो इस वजह से कल जो इनिंग में इंग्लैंड ने इतना मारा 6.5 की एवरेज से, और 4 जो 100 हुए, इस वजह से ये इतनी बात हुई कि पाकिस्तान ने किस किस्म की बॉलिंग की है। अब पाकिस्तान की बॉलिंग में और इंग्लैंड की बॉलिंग में कंडीशंस किसकी हैं? पाकिस्तान की। इंग्लैंड ने आप देखें कितनी ज़बरदस्त बॉलिंग की है, एक 181 पे कोई आउट नहीं है पाकिस्तान को। ये तो सबको आइडिया है कि हो सकता है कल इमाम या अब्दुल्ला शफीक में से कोई 150 भी कर दे, हो सकता है कोई 200 भी कर जाए, ठीक है, हो सकता है दोनों बहुत लंबी इनिंग खेल जाए, क्योंकि पिच ऐसी है। लेकिन आप ये देखिए उन्होंने रन कितने कम दिए हैं। पाकिस्तान ने 3.5 रन की एवरेज से रन किए हैं,
पाकिस्तान ने 181 51 ओवर्स में किए, और इसने इंग्लैंड ने 101 ओवर में 657 किए। मतलब अगले जो 50 ओवर बाकी हैं जो पाकिस्तान ने खेलने हैं, उसमें तकरीबन इंग्लैंड ने 476 रन किए हैं। जो आगे 50 ओवर पाकिस्तान, मतलब 100 ओवर जो पाकिस्तान खेलेगा, उसमें अगर हम टैली करेंगे तो इंग्लैंड ने इतने ज़्यादा रन्स किए हैं। आप बॉलिंग देखें, आप विद इन स्टंप बॉलिंग की गई, कोई ज़बरदस्ती गेंद करने की कोशिश नहीं की। स्विंग हुआ शुरू में, थोड़ा सा नई विकेट्स मिली, विकेटों के बीच में बॉल करने की शुरू की। आप फील्ड प्लेसिंग देखें इंग्लैंड की, पाकिस्तान की फील्ड प्लेसिंग देखें और इंग्लैंड की फील्ड प्लेसिंग देखें, आपको 3-4 स्लिप भी शुरू में नज़र आई, फिर वहाँ से स्लिप्स हटाई, फिर शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर भी आपको नज़र आया, फिर शॉर्ट मिड विकेट भी नज़र आया, शॉर्ट फाइन लेग भी नज़र आया, लेग स्लिप भी नज़र आई, कैचिंग पे फील्डर नज़र आए, सिली मिड ऑन मिड ऑफ, हर जगह पे आपको इस पिच के हिसाब से आपको चेंजिंग्स नज़र आती चली गई। और इस पिच के हिसाब से ही आपको बार बार सेटिंग चेंज करनी पड़ती है फील्डिंग की, क्योंकि आपको विकेट्स नहीं मिलती। आप ट्राई कर रहे होते कि हमें विकेट्स नहीं, किसी तरीके से उसमें विकेट्स तो नहीं मिली, लेकिन आप देखें रन्स किस तरीके से इन्होंने रोके। बेन स्टोक की मैं बात करता हूँ, 3 ओवर किए, 3 ओवर में आई थिंक 5 रन की इकॉनमी थी उसकी। और इंग्लैंड के फास्ट बॉलर स्पिनर्स की इकॉनमी भी देख लें, वो 6-6, 6.5, 7-7 की इकॉनमी नहीं है, 4, 4.5 की हाईएस्ट होगी, इतने की इकॉनमी है। बेन स्टोक ने 3 ओवर किया, आपने देखा वो 3 ओवर जो भी किए सारे तकरीबन बाउंसर्स किए। मैं क्या कल बात कर रहा था, भाई अगर विकेट्स नहीं मिलती तो आप बाउंसर्स की तो ट्राई करें, वो उसने ट्राई की, शॉट्स भी मारे, टॉप एज भी लगा, नीचे भी लगा, मतलब उस पर एक आउट भी हुआ जो जेम्स एंडरसन ने बाउंसर ट्राई किया था। तो बेन स्टोक ने ट्राई तो की कि डिफरेंट इनकी प्लानिंग वर्किंग नज़र तो आ रही थी, हमारी तो कोई वर्किंग नज़र नहीं आती। हमारा वो एक जाली कोच नेशनल क्रिकेट एकेडमी में जाली कोच लगाया हुआ था, पर्चियों पे आ गया, उसको उठा के पाकिस्तान टीम में भेज दिया। उस जाली आदमी को पता ही नहीं किसी कोचिंग वॉचिंग का, डोमेस्टिक में उसकी कोई रेपुटेशन नहीं थी कि इसको पता ही नहीं है। अगर इतनी इसकी रेपुटेशन होती तो जो उसका नदीम खान साहब जब आए थे उससे पहले वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में किसी लेवल पे लग चुका होता। वो तो नदीम खान के चक्कर में ये उमर रशीद जो आके एनसीए में लगा और जाली कोच पाकिस्तान टीम में लग गया। अगर इसको इतनी समझ होती ना तो ये अपने फास्ट बॉलर्स को बताता कि किस तरीके से बॉलिंग जो है वो की जाती है। जेम्स एंडरसन को मैं सलूट करता हूँ, 8 ओवर में सिर्फ 16 रन दिए, सिर्फ 8 ओवर किए। इस फिटनेस के हिसाब से, इस पिच के हिसाब से 8 ओवर किए, बहुत बड़ी बात है। पहली बात ये है कि जो भी इंग्लैंड में रहता है, जो भी फास्ट बॉलर, वो 40 को हो जाए, वो पहली बात मना ही कर देता है, मैं पाकिस्तान नहीं जा रहा भाई, मैं वैसे ही 40 साल का हो गया हूँ, बाकी जो 1 आध 2 साल की मेरी जो क्रिकेट रह गई है, अगर फिटनेस अच्छी हुई तो मैं इंग्लैंड में रह के आउट कर दूंगा। लेकिन वो फिर भी आया कि नहीं, इस कंडीशन में मैं बॉलिंग करूंगा। और आपने देखा कि रिवर्स स्विंग भी थोड़ा बहुत उनका नज़र आया और उसके बाद वो जान लगाते हुए भी नज़र आए। खैर, हमारे फास्ट बॉलर से फिर भी बेहतर बॉलिंग की, अच्छी बॉलिंग की। बेन स्टोक ने बाउंसर ट्राई किए, एंडरसन ने अच्छी बॉलिंग की, ऑली रॉबिन्सन ने बड़ी जो है वो अच्छी बॉलिंग की। तो ये जो है ये सिचुएशन थी। कहने का मकसद ये था कि पाकिस्तान के बॉलर्स ने अपनी कंडीशन में कैसी बॉलिंग की और इंग्लैंड के बॉलर्स ने अपनी कंडीशंस में कैसी जो है वो बॉलिंग की है। देखें जी, बात ये है, जब तक ये थके हुए क्यूरेटर आप नहीं हटाएंगे, देखिए अफसोस क्या होता है, अफसोस ये होता है कि आप अपनी कंडीशन में ऑस्ट्रेलिया से भी टेस्ट मैच आ रहे हैं, उसके बाद आप अपनी कंडीशन में टेस्ट मैचेस अगर ड्रॉ करवाएंगे तो फिर आप क्या दूसरों की कंडीशन में जीतेंगे, जाके एक आध टेस्ट मैच जीत जाएंगे, सीरीज तो हार जाएंगे, लेकिन अपनी कंडीशन में कैसे सीरीज जीती जाएगी। भाई इंडिया की मैं बार बार मिसाल देता हूँ, अगर उनके फास्ट बॉलर्स वहाँ आउट नहीं करते तो उनके पास स्पिनर्स बहुत तगड़े हैं, आप वो स्पिनर से इतना उनका बॉल स्पिन होता है, वो आउट करके बुरा हाल कर देते हैं। या तो इस किस्म की पिच बनाई जाए कि स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करे, या कोई ऐसी पिच बनाए। फास्ट बॉलर की तो पिच तो हम कभी भी नहीं बनाएंगे क्योंकि वो वैसे ही डरे हुए होते हैं कि उनके फास्ट बॉलर तगड़े हैं, वो हमें फारिग कर देंगे। तो फिर स्पिनर्स की पिच बनाओ, बेशक हमारे बैट्समैन स्ट्रगल करें, रन्स ना हम ज़्यादा कर सकें, लेकिन उनको भी तो प्रॉब्लम होगी ना, वो उनको स्पिन खेलने की इतनी आदत ही नहीं, उनको प्रॉब्लम होगी। कहीं ना कहीं तो हमें ऐसा करना है ना कि हमने टेस्ट मैच जीतने, उसका क्या फ़ायदा है कि टेस्ट मैच ड्रॉ करके ये लोग भी चले जाएंगे। और जिस तरीके से इंग्लैंड की, फिर मैं बात बोलूँगा, जिस तरीके से इंग्लैंड की जो बैटिंग ने जिस तरीके से ये सीरीज स्टार्ट की है, आप क्या पता कहीं ना कहीं एक टेस्ट मैच हार जाए। अगली दफ़ा हो सकता है वो
आप इनके खिलाफ इतनी अच्छी बैटिंग ना कर पाए। देखिए उन्होंने तो एक माइंड बना लिया है कि पाकिस्तान में तो इसी किस्म की कंडीशंस की शायद पिचेस मिलेगी यार। बॉल ना स्विंग हो रहा है ना सीम हो रहा है, सीधे तीर की तरह बॉल जा रहा है, रोड जैसे रोड होता है ना, रोड की तरह सीधा बॉल जा रहा है। तो फारिग करें इस जाली जो है ये क्यूरेटर को। इंशाल्लाह कल फिर दोबारा टेस्ट मैच के बारे में बात करेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।